नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं खबरें दिल्ली एनसीआर की। बात दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों की करते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कोरोना मामलों को लेकर सरकार भी गंभीर है। सर्वदलीय बैठक की गई है। कोरोना पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि सार्वजनिक जगह पर अब मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में शादी समारोह में 50 लोग तक ही शामिल हो सकेंगे। पहले की अगर बात करें, 500 रुपए का चालान काटा जाता था अगर आपने मास्क नहीं पहना है दिल्ली में, लेकिन अब उस रकम को बढ़ा दिया गया है ताकि लोग मास्क पहनना ना भूले। अगर मास्क नहीं पहना होगा, इस बार आपको 2000 का चालान देना पड़ेगा, 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये 500 रुपए का जुर्माना था, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो लापरवाही बरती जा रही है, जो नहीं पहना जा रहा है मास्क, उसको लेकर हम ये फैसला ले रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार। आप देखिए क्या माहौल है, किस तरीके से जो मार्केट्स हैं वो लोगों से पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना ही मुंह पर मास्क। और मौत के आंकड़े की अगर बात करें, दिल्ली में मौत का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और जिस कदर ये स्पीड बढ़ रही है, आने वाले दिनों में आम जनता के लिए काफी मुश्किलें हो सकती हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जिस पर सभी दल के नेता मौजूद थे। इस पर चर्चा की गई और अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया था। साथ ही साथ अब ये बड़ा फैसला लिया है कि मास्क ना पहनने पर आपको 500 की जगह अब 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस वक्त आलम यह है सड़कों पर कि लोग न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मुंह पर मास्क पहन रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरा सुनिए। बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। तो छठ पूजा करने की मनाही नहीं है, केवल और केवल इतनी मनाही है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा, अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। दिल्ली में 7461 बेड, लगभग 7500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहां जहां दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार ने सर्वदलीय बैठक कर कई अहम फैसले किए हैं। मास्क न लगाने वालों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना भी कर दिया गया है। बीजेपी ने आज ITO चौक पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोरोना ऑन, पॉल्यूशन और केजरीवाल ऑफ की तख्तियां पकड़ के प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से खास बातचीत की। साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल मौजूद है, जो कि यहाँ पर एक अलग अभियान छेड़े हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने चलाया है रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। आप कह रहे हैं रेड लाइट ऑन, कोरोना ऑन, केजरीवाल ऑफ। कोरोना ऑन, पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गवर्नमेंट ऑफ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब 5 लाख से ज्यादा केस कोरोना संक्रमितों के हो गए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। एक आदमी को भी आईसीयू बेड मिल नहीं रहा है जी, और 131 लोग रोजाना मर रहे हैं, 7000 लोग केस आ रहे हैं। आपने पिछले दिनों के अंदर जून से लेकर अब तक एक भी आईसीयू बेड की बढ़ोतरी नहीं की जी। और आप अमित शाह सरकार को देने दे 7.5। अमित शाह ने जब मीटिंग करी थी तब उन्होंने ही 300 आईसीयू बेड किया थे। आप क्या कर रहे हैं? ये जो आज आप जीटीबी नगर गए और आप कह रहे हैं हम 400 बेड ऐड कर देंगे, वो पहले क्यों नहीं आपने ऐड कर दिए जी? तब आपको किसने रोका था? तो मैं समझता हूं ये जो 108 करोड़ का बजट है, ये इन्होंने आईसीयू बेड पे क्यों नहीं खर्च कर दिया जाके, जो आप ये कह रहे हैं। और अगर सब कुछ अमित शाह ने करना है तो आप दिल्ली सरकार में इस्तीफा दे दीजिए, आपको सीएम रहने का कोई हक नहीं है। मौजूदा स्थिति आप किस तरह से देखते हैं? संक्रमण भी बढ़ रहा है, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नहीं, मैं मौजूदा स्थिति को देखता हूँ, कोरोना और पॉल्यूशन पे वो लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है जी, और उन्होंने किसी तरह से नहीं किया। वो लक्ष्मी पूजा का ड्रामा करते हैं, वो डेंगू में गिलास गमले में पानी डालने का ड्रामा करते हैं, वो कभी कहते हैं ग्रीन पटाखे चलेंगे, कभी कहते हैं नहीं चलेंगे, वो कहते हैं कि भाई अपना रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं वो, और सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल का मास्क उतर चुका है, लोगों ने देख लिया है। एक चीफ मिनिस्टर को दिल्ली की 2 करोड़ की जनता की चिंता नहीं है। तो ये थे विजय गोयल, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से जो मौजूदा दिल्ली सरकार है वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है। 2 तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। एक तरफ जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या यूं कहें दिल्ली सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो विजय गोयल है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो आज चला रहे हैं कोरोना ऑन, पोल्यूशन ऑन, केजरीवाल ऑफ। उनका कहना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो पूरी तरीके से मौजूदा जो विपत्तियां आई हैं दिल्ली के अंदर, चाहे प्रदूषण की चाहे कोरोना की, उसमें विफल साबित हुई है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। तो दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक स्थलों पर रोक लगने के बाद बाजारों में पूजन सामग्री लेने जा रहे लोगों के अंदर भी आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता केशव मिश्रा ने लोगों से खास बातचीत की। सुनिए। जिस तरीके से बिहार में छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, वही दिल्ली में भी छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं, लेकिन दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक स्थलों पर रोक लगा दी गई है। इस समय हम दिल्ली की एक बाजार में खड़े हैं। जैसा कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जो सामग्री छठ पूजा में यूज की जाती है वो यहाँ पर बिक रही है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खरीदने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रतिवर्ष ये पर्व मनाया जाता था, उस तरीके से इस बार ये पर्व नहीं मनाया जा पा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहने की कोशिश करूँगा वो थोड़ा सा और पीछे बढ़े और तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करे कि आखिर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो ये सामग्री होती है छठ पर्व की, वो यहाँ महिलाएं खरीदने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हर साल छठ पर्व का जो पूजन करती थी, इस बार नहीं कर पा रही, क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर इस बार रोक लग चुकी है। मैम, क्या इस बार आप पूजा नहीं बाहर कर पा रही हैं? वैसे तो हर बार आप पूजन करती थी, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता था बाहर में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब दुख तो है ये चीज़ के लिए कि मतलब अब घर में नहीं कर रहे हैं। घर में उतना सुविधा नहीं है, पोखरा नहीं है, पानी नहीं है, कैसे क्या करेंगे? कल की क्या प्रक्रिया होती है? जो कल पूजन होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है? मेन तो कल ही, आज है, कल भी है। कल घाट पे जाएंगे शाम के टाइम, माता रानी पूजा, हर एक चीज़ के लिए रोक नहीं है। लेकिन ये लेकिन छठ पूजा के लिए कितना बड़ा रोक कर दिए हैं कि ये देश दुनिया कर रहा है, सब कोई कर रहा है, तो इसको रोक नहीं लगानी थी। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या आपके तो ये होना चाहिए जैसे हम पर्व कर रखे हैं, हम अपना चले जाएं,
घर वाले हैं वो डोरा लेके चले जाएंगे, उसमें भी हो जाएगा। बच्चे अपना अर्घ दे के फिर बाहर आ जाएंगे। भीड़ नहीं लगाना चाहिए था। जानती हूँ सरकार भी हमारे सबके लिए कर रहा है, हमारे सबके लिए कर रहा है, इसलिए आपको ये बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है, ये चीज़ के लिए बुरा लगेगा ही। जी, ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ये पर्व है बहुत धूमधाम से हर साल मनाती थी, इस बार वो ये पर्व धूमधाम से नहीं बना रही हैं, जिसका दुख भी है इनको। जिस तरीके से हर साल बड़ी धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने जब इस बार प्रतिबंध लगा दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर इस बार ये पूजा नहीं हो सकेगी, इसको लेकर बिहार और पूर्वांचल के लोग काफ़ी दुखी भी हैं और उनके अंदर आक्रोश भी नजर आ रहा है। और साफ तौर पर दिल्ली में इस पर छठ पूजा को लेकर खूब राजनीति भी गर्म हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार अपने फैसले पर बिल्कुल स्तंभ से खड़ी हुई है और उनका साफ तौर पर यह कहना है, और कोर्ट ने भी कहा है कि लोगों के लिए जान जरूरी है। आस्था तो हमेशा होती रहेगी और आस्था जुड़ी रहेगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, लोगों का ये कहना है कि आस्था जब जरूरी रहेगी, जब तक देश है, दुनिया है, और देश दुनिया जब ये चल रही है तो आस्था के नाम पर चल रही है। दुनिया में लगातार तर्क भी इस पर लगातार चल रहे हैं, दिल्ली में राजनीति भी चल रही है, लेकिन इस बार बिहार के लोग छठ को जिस तरीके से हमेशा मनाते थे, इस बार बनाने में असमर्थ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मोहन मिश्रा, जगह 7 न्यूज, दिल्ली। चलिए खबरों में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट।